ये सिस्टम अक्टूबर महीने से लेकर नवंबर महीने के बीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, अब तक का पहला स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और इसके चलते पर्वतीय इलाकों में व्यापक वर्षा और हिमपात लगातार हो रही है। काफ़ी कुछ बदलेगा इसके चलते मौसम। और इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर लो प्रेशर तकरीबन अपनी इंटेंसिटी में आ चुका है सर्कुलेशन से, और यहाँ पर बादलों का जो प्रभाव है बंगाल की खाड़ी के ऊपर और जिस तरह से मूवमेंट है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साउथ पेनिनसुलर रीजन के कई इलाकों पर आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट मानसून का व्यापक प्रदर्शन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर इंटीरियर पोर्शन की हम बात करें सेंट्रल रीजन की, तो यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है जो मौसम को बदल सके, लेकिन बादल कुछ मध्य प्रदेश पर, कुछ महाराष्ट्र और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड पर भी हैं। तो आइए जानते हैं इन बादलों से क्या कुछ उम्मीदें भारत के किन राज्यों में बारिश की लग रही हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, उत्तर भारत के भागों पर इस सिस्टम का प्रभाव यानी डब्ल्यूडी का प्रभाव आज बहुत ज़्यादा रहेगा और आज कई इलाकों में व्यापक वर्षा और हिमपात रिकॉर्ड की गई है और अभी भी बारिश की गतिविधियां या बर्फबारी की गतिविधियां जारी हैं पर्वतीय इलाकों में। और कल की स्थिति आप देखें यानी 10 नवंबर की, तो यहाँ पर जब ये सिस्टम मूव करेगा तो सिस्टम के प्रभाव से जो गतिविधियां हैं वो भी पूर्वी दिशा की तरफ मूव करेंगी, यानी कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। लद्दाख में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी लद्दाख में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। बर्फबारी की भी उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिथौरागढ़ यानी जो उत्तरी हिस्से हैं इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इधर शिमला से लेकर श्रीनगर के बीच में बारिश होने की संभावना और बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। मैदानी इलाकों में ज़रूर काफ़ी कुछ बदल जाएगा। पंजाब के जो पूर्वी इलाके हैं, उत्तरी इलाके हैं, जालंधर और पंचकुला, साथ ही साथ रोपड़ से लेकर ये रूपनगर, नवांशहर, रूपनगर, नवांशहर में तो चांसेस कम रहेंगे, लेकिन साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर समेत जो उत्तर पूर्वी ज़िले हैं इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लाइट रेन सुबह के समय, दोपहर के बाद यहाँ पर क्लियर वेदर हो जाएगा, पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। और हरियाणा में करनाल तथा यमुनानगर, रोहतक में चांसेस कम रहेंगे। करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल यानी जो उत्तरी इलाके हैं, पंचकुला, चंडीगढ़, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा सुबह तक हो सकती है। बादल भी बने रहें, लेकिन दोपहर से यहाँ पर क्लियर वेदर होगा और पश्चिमी दिशा की हवाएं जो चलेंगी तो दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा और पंजाब के राज्यों में, साथ ही साथ राजस्थान के तमाम शहरों में, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, जालौर, इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की इन हवाओं के चलते तापमान गिरेगा और मिनिमम टेम्परेचर के गिरने से मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी सिर्फ यही परिवर्तन होगा, यहाँ पर आसमान पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लखनऊ हो या अयोध्या या फिर वाराणसी और गोरखपुर, प्रयागराज या फिर झांसी, ललितपुर और बरेली, इन सभी भागों के साथ साथ अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, इन सभी भागों में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा और लगातार पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। मिनिमम में गिरावट होगी, जाहिर है मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा, रात की सर्दी बढ़ जाएगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन भागों में पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर इससे पहले तकरीबन एक सप्ताह पहले कुछ दिखा था, उसके बाद से ये हवाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि इन हवाओं का असर बिहार के भी तमाम शहरों में, खासतौर पर पटना, दरभंगा, गया और इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, इन सभी क्षेत्रों में हवाओं का असर पहुंचेगा। धीरे धीरे भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में भी असर होगा, लेकिन फिलहाल 10 नवंबर को इन भागों में तापमान में गिरावट होगी। रांची से लेकर पश्चिमी झारखंड के भागों में भी तापमान में गिरावट होगी, जबकि पश्चिम बंगाल के लोगों को अभी तापमान में गिरावट के लिए, मौसम ठंडा होने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं पूर्वोत्तर भारत के, इन भागों में क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों, महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात के दक्षिणी भागों में भी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा और यहाँ पर भी तापमान में गिरावट हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में यानी गुना से लेकर भोपाल और उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर, इन भागों में फिलहाल ज़्यादा असर नहीं होगा, यहाँ पर दोपहर के समय गर्मी हो सकती है। राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में भी कुछ स्थानों पर और गुजरात के इन कच्छ के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से ऊपर रहने के चलते मौसम काफ़ी गर्म हो सकता है दोपहर के समय। गोवा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में
फिलहाल कोई बहुत परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि बादल यहाँ पर आप देखेंगे तो कल यहाँ तक दिखाई देंगे और बादलों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और कोस्टल रीजन के पास लैंडफॉल करेगा, उस दौरान इसकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ चुकी होगी, तब ये बहुत ज़्यादा बारिश देगा। फिलहाल अगर हम 10 नवंबर की बात करें तो साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों, केरल, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं अगले 24 घंटों के लिए। उसके बाद बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने वाली हैं, हवाओं की स्पीड भी यहाँ बढ़ने वाली है, साइक्लोन जैसी कंडीशन होगी। तो यहाँ पर लोगों को मैं यही कहूँगा कि पहले से ही अलर्ट पर रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। खेती का जो कामकाज है उसमें, खेतों में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पानी के निकालने का प्रबंध करें, क्योंकि लगातार होने वाली बारिश के चलते यहाँ पर फसलों को नुकसान हो सकता है। तो पानी के निकालने का प्रबंध करें, पानी को स्टोर करने का प्रबंध करें, क्योंकि इस सिस्टम के बाद एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा 15 नवंबर के बाद। तब उसका इम्पैक्ट भी इन भागों में, साउथ पेनिनसुलर रीजन पर ही दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।